जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएनवी क्लासेस पे। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था ह्यूमन ब्लड कि हमारे अंदर ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, ठीक। फिर उसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि ब्लड का परिसंचरण कैसे होता है। आई होप मैं आप लोग दोनों वीडियो देखे होंगे। अगर आप वीडियो ब्लड वाले नहीं देखे हैं तो जाके पहले ह्यूमन ब्लड को देख लें कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। जिसमें मैंने आपको बताया था प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको एक चीज़ समझने में और आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ब्लड का थक्का बना, जिसको बोला जाता है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग यानी हमारा जब कोई चीज़ कट जाता है जहाँ पर, तो उसी को बोलते हैं कट के वहाँ पर हमारा ब्लड का जमना ही क्या कहलाता है, ब्लड क्लॉटिंग कहलाता है। उस चीज़ को हम समझेंगे कि हमारे अंदर ब्लड कैसे जमता है, जिसको ब्लड क्लॉटिंग बोला जाता है, या रक्त का थक्का बनना जिसको बोला जाता है। उस चीज़ को हम लोग समझेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में हम समझाने की कोशिश करेंगे। बेसिकली हम बात करें तो हम लोगों को जानते हैं कि ब्लड विटामिन के की वजह से जमता है, बस इतनी बारे में बात हम लोग जानते हैं बेसिक तौर पे। लेकिन हम समझेंगे कि इसकी प्रक्रिया 4 भागों में होती है रक्त के थक्का बनने की। तो आइए उस चीज़ को हम लोग बेहतरीन और आसान भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और एनिमेशन के थ्रू मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि ब्लड का निर्माण हमारे शरीर में कैसे होता है, ठीक है। तो वीडियो बने रहिए और शानदार सेशन होगा। चलिए, सेशन छोटा भी रहेगा लेकिन समझ में पूरा आएगा। आज के बाद आपको ब्लड क्लॉटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए चलते हैं, अपने टॉपिक को समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम समझेंगे ब्लड क्लॉटिंग को, जिसको रक्त थक्का बनना, और या जिसको 1 सेकेंड पेन ले लेते हैं। वन सेकेंड। ठीक है, आइए देख लेते हैं। इस ब्लड के थक्का बनने की क्रिया को बोलते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। ब्लड ऑफ क्लॉटिंग नोन एज प्रोसेस ऑफ कैस्केडिंग प्रोसेस। तो ये प्रक्रिया हम लोगों की टोटल होती है 4 मिनट के अंदर। हमारा ब्लड जहाँ कटता है 4 मिनट के अंदर क्या होता है, हमारा ब्लड जम जाता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि इसी प्रक्रिया को ब्लड जब कट के जमना है क्या कहलाता है, कैस्केडिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो इसे याद रखिएगा कि प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि ब्लड के थक्का बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं, तो कैस्केडिंग प्रोसेस बोलते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। पूछेगा कि कितने मिनट में ब्लड हमारा थक्का बन जाता है, तो लगभग 4 मिनट के अंदर बन जाता है। देखते हैं कभी कभी कट जाता है तो लोग उसको दबा देते हैं, तो वही 5-6 मिनट या 10 मिनट दबाने के बाद, ऐसा नहीं कि दिन भर दबाए रहते हैं लोग, तो 4 मिनट लगभग में जम जाता है, ठीक। देखते हैं कभी कहीं कट जाता है, जब ब्लड क्लॉटिंग होने के बाद जब थक्का बन जाता है ऊपर पोपरी जैसा रेड कलर का चिपक जाता है, सेम वैसी को बोलते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस, रक्त का थक्का बनना, ठीक। और ये बात कर लेते हैं, इसमें 4 प्रक्रिया होती है। मैं 4 प्रक्रिया के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ब्लड थक्का कैसे बनता है। आपको बताया था मैंने पिछली क्लास में जब रुद्राणी पढ़ा रहा था, तो कि उसमें जो प्लेटलेट्स, जिसको थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है, बायोलॉजिकल नाम मैंने बताया थ्रोम्बोसाइट, जैसे ही हमारे शरीर में कहीं कटता है तो उसमें जो प्लेटलेट्स बताया था, प्लेटलेट्स क्या करता है, तुरंत वायु के संपर्क में आते ही क्या कर देता है, उसको थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही हमारा शरीर में कहीं कटता है तो जैसे वायु के संपर्क में प्लेटलेट्स आता है तो उसको क्या बना देता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देता है। चीज़ को याद रखिएगा। और आज ये दूसरे स्टेप पे बात करते हैं। यही थ्रोम्बोप्लास्टिन आता है और कहता है कैल्शियम से आकर दोस्ती कर लेता है। मान लीजिए कैल्शियम हमारे शरीर में है, कैल्शियम से आकर दोस्ती कर लेता है, कहता है कि चलिए कहीं कट गया है उसको सही करना। तो ये कहता है कि हम कैसे कर सकते हैं, तो फिर ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कहता है कि चलिए हमारे शरीर में एक प्रोथ्रोम्बिन नामक एक कुंभकर्ण सोया है, चलिए उसको जगाते हैं, वही कुछ कर सकते हैं। तो ये कैल्शियम और थर्मोप्लास्टिन दोनों जाते हैं और प्रोथ्रोम्बिन को जगाते हैं। जैसे ही जब तक सोया रहेगा तो ये क्या कहलाएगा, प्रोथ्रोम्बिन। जैसे ही जगेगा वो क्या कहलाएगा, थ्रोम्बिन। और इसको पता चल जाता है कि अगर कोई इसको जगाता है तो ये जान जाता है कि कहीं ना कहीं कट गया। अब इसका तुरंत ये जान जाता है हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कटा है, तो तुरंत ये आता है। और तीसरे प्रोसेस में कि थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजोन से क्या करेगा, जाएगा उसके पास और उससे मिलके क्या करेगा, फाइब्रिन का निर्माण कर देगा। बस इतना ही से हम लोगों का काम हो जाता है
क्योंकि जैसे ही थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को जाके एक्टिव कर देता है, अब एक्टिव करने के बाद ये दोनों मिलकर काम करते हैं, मिलकर क्या बना देते हैं, फाइब्रिन। अब फाइब्रिन काइमेन काम होता है ये, क्योंकि ये जाली आकार का होता है, यही जाके जाली आकार का हमारे ऊपर जहाँ कटा रहता है बैठ जाता है, जिसमें हमारी आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, जाकर फंस जाते हैं। जैसे आप लोग नाला में देखे होंगे, जब कोई ऐसे नाला बह रहा है उसमें हम लोग यहाँ पे छड़ डाल देते हैं। छड़ में देखते खरपतवार आते आते देखते हैं, खरपतवार मैंने रोकने के लिए डाला, लेकिन देखते हैं खरपतवार की वजह से पूरा ये रास्ता यानी नाली जाम हो जाती है। सेम उसी तरह जाके ये फाइब्रिन क्या कर देते हैं, जाली जैसी हमारे जहाँ पे कटा है वहाँ पे बैठ जाती है, ठीक। और पीछे उसके नीचे जो अपना उसमें धीरे धीरे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और जो हमारा प्लाज्मा होता है धीरे धीरे आके क्या हो जाता है, फंस जाता है, ठीक है। तो इतनी बात को याद रखना चाहिए। तो फाइब्रिन जो है मैंने बताया कि जाली जैसा होती है और किसी में जाती है रुधिराणु यानी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेट से और थक्का बन जाती है और अपना प्लाज्मा रुक जाता है, और ये जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हैं ये सूख जाती हैं। तो देखते हो कि ऊपर पोपरी जैसा बन जाता है, ठीक, पोपरी जैसा बन जाता है। तो सेम इतनी 4 प्रक्रिया होती है हमारे अंदर ब्लड क्लॉटिंग का, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि पहला काम थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा तो क्या कर देगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट कर देगा उसको। फिर दूसरे प्रोसेस में याद रखिएगा कि थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारे शरीर में कैल्शियम है, कैल्शियम से संपर्क करके किसको जगाने जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन को लेकर मिलकर क्या बना देंगे, थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन को पहले से पता होगा, ये इसको जगाएगा तो समझ जाएगा कि कहीं ना कहीं कट गया। अब थ्रोम्बिन जाकर फाइब्रिनोजन को क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। ये एक्टिव करने के बाद तुरंत फाइब्रिन में इसको कन्वर्ट कर देता है। अब फाइब्रिन के का काम होता है, ये जाली जैसा होती है जिसमें हमारा जो प्लाज्मा है जाके धीरे धीरे फंसने लगता है और डब्ल्यूबीसी, आरबीसी जाकर उसमें सूख जाने से, जिससे ऊपर हम लोग देखें तो पोपरी जैसा बन जाता है और हमारा ब्लड का थक्का भी बन जाता है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे होता है ना। तो बेसिक हम जानते थे कि हमारा ब्लड का थक्का बन जाता है विटामिन के की वजह से, बस हम लोग बेसिक इतने जानते थे। लेकिन अब इस बात को आप इतने बातें याद करके रखिएगा। मैं विटामिन के की बात करूंगा, विटामिन के का काम क्या होता है आगे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आइए हम लोग कुछ समझते हैं कि कौन कौन चीज़ जो ब्लड यानी थक्का बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि रुधिराणु में कौन काम करता है, क्योंकि रुधिराणु में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स दोनों पाई जाती हैं। तो मैंने बताया इसमें से भी कुछ पूछा था कौन सा रुधिराणु ब्लड को थक्का बनाने में मदद करता है। अगर अंदर से पूछेगा तो आपसे पूछ सकता है कि रुधिराणु में कौन ब्लड को थक्का बनाने में मदद करता है, तो आप क्या बताएंगे, थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स को। अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, ठीक। और बात कर लेते हैं कि कौन सी प्रोटीन मदद करती है। तो इसी जब प्लेटलेट्स मैंने पीछे बताया था तो इसमें 2 प्रोटीन पाई जाती है, एक फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों विटामिन होती है, सॉरी प्रोटीन होती हैं। किसमें पाई जाएंगी पूछेगा तो प्लेटलेट्स में, और ये दोनों क्या है, एक प्रोटीन है। तो ये दोनों प्रोटीन का जब पूछेगा कौन सी प्रोटीन ब्लड को थक्का बनाने में मदद करती हैं, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे लेंगे आराम से। अब पूछ दिया कि मान कौन सा तत्व या धातु ब्लड को थक्का बनाने में मदद करता है, तो मैंने पीछे बताया था कि कैल्शियम। तो याद रखिएगा कैल्शियम जो होता है ब्लड को थक्का बनाने में मदद करता है। और बात कर लेते हैं विटामिन के की। तो विटामिन के भी क्या करता है, ब्लड को थक्का बनाने में मदद करता है। बेसिक इसका काम क्या होता है समझ लेते हैं। विटामिन के का मेन काम होता है कि जो प्रोसेस है ना ये वाला, इस प्रोसेस को क्या करता है, ये जल्दी करवाता है। इसका काम होता है विटामिन के का जल्दी करवाता है, ठीक। इस प्रोसेस को तुरंत जो पीछे मैंने बताया उस प्रोसेस को जल्दी जल्दी करवाने में मदद करता है, कि जैसे जैसे बनता है वो जो काम को जल्दी जल्दी करवाने का मनी मॉनिटरिंग का काम करता है, कि जल्दी से थक्का बनने का में मदद यही करवाता है। सबको जो क्रिया है वो फास्ट करवाता है विटामिन के। तो आप समझ गए कि विटामिन के का रोल क्या है। आइए कुछ आगे समझते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा हमारे अंदर बता रहे हैं कि आपको कुछ समझिएगा। ब्लड का थक्का बनना बहुत निगेटिव है हमारे लिए। बस अगर सोचिए हमारे शरीर के अंदर अगर ब्लड जमता है तो बहुत बड़ी समस्या है, हमारी जान जा सकती है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ब्लड का थक्का बनना जितना हमारे अंदर शरीर के बाहर जरूरी है, उतना हमारे अंदर शरीर में के अंदर ब्लड का थक्का बनना हमारे लिए उतना ही खतरनाक है, ठीक है। आपने कभी देखे होंगे कि ब्लड, किसी को ब्रेन हेमरेज का नाम सुने होंगे, उसमें होता क्या है, ब्लड थक्का बन जाता है। ब्रेन में क्या होता है, बहुत पतली पतली नसें होती हैं, उसमें ब्लड क्या हो जाता है, जमने की वजह से ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ठीक।
तो भगवान ने सोचा कि एक ऐसा सोचिए बना दिए जिसको बोलते हैं एंटी क्लॉटिंग, जिसको बोलते हैं हेपेरिन। हेपेरिन का काम है कि ये ब्लड को जमने नहीं देता है, और ये सब बाकी मिलके क्या करते हैं, सब ब्लड को जमाते हैं। ये सब मिल को क्या करते हैं, ब्लड को जमाने में मदद करते हैं। लेकिन हेपेरिन कहता है कि जब तक मैं हूं तब तक ब्लड को जमने नहीं दूंगा, क्योंकि हेपेरिन का पूरा कमांड होता है इन सब पे, ठीक है। तो ये ब्लड को जमने नहीं देता है। लेकिन सबका एक तोड़ होता है ना, तो हेपेरिन की में एक खास बात है कि जैसे हवा के संपर्क में आएगा ये क्या हो जाता है, हेपेरिन हमारा मर जाता है, ठीक है। अब इन चारों अपना ये सब एक्टिव हो जाते हैं ब्लड को थक्का बनाने में, क्योंकि इनका काम है क्या करना, ब्लड को थक्का बनाना। लेकिन हेपेरिन का काम क्या है, ब्लड को जब तक ये रहेगा ब्लड थक्का बन ही नहीं सकता। तो जैसे ही हमारा कटता है तो कटेगा नहीं, प्लेटलेट्स क्या मैंने बताया था कि ऊपर के वायु के संपर्क में आते ही अपना फाइब्रोनेजिन बदल देता है। लेकिन हेपेरिन अब तो जैसे ही कटेगा हवा में आएगा, अब हवा में आते ही अब क्या कर देगा, अब ये मर जाएगा। अब अपना ये तुरंत क्या करेंगे, अपना ब्लड को थक्का बनाने में सफल हो जाते हैं। तो इस तरह करके हेपेरिन का अपना काम करता है। जब तक ये रहता है तब तक वो उसको क्या जमने नहीं देगा शरीर के अंदर। जैसे हवा के संपर्क में आता है वैसे क्या होता है कि थक्का बन जाता है। आप कभी कभी इस चीज को ध्यान दिए होंगे, जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो आप देखते हैं खूब आराम से उसको पीटता है, इंजेक्शन को पीट के उसमें से 2-3 बूंद गिराता है कि कहीं ना कहीं हवा अंदर ना जाए, क्योंकि हवा अंदर जाएगी तो वहाँ का क्या हो जाता है, कभी कभी देखे हैं हवा अंदर के इंजेक्शन लगाने के वजह से तो वहाँ से गठगुल्ला जैसा बन जाता है, यानी फूल जाता है। वो वहाँ होता क्या है, वहाँ क्या हेपेरिन जो होता है मर जाता है। हेपेरिन मरती क्योंकि हवा जे पाएगा, हेपेरिन मर जाता है। हेपेरिन मरने की वजह से वहाँ का ब्लड क्या होता है, थक्का बन जाता है। अब इस बात को समझ रहे होंगे। इसीलिए कभी देखे होंगे आप कि जब बोतल का पानी चढ़ता है तो उस समय जब खत्म होने वाला होता है ना, तो नर्स क्या करती है, उसके कुछ मिनट पहले ही उसको बंद कर देती है। थोड़ा सा पानी रहता है ऊपर तो ही बंद कर देती है, क्योंकि अगर वायु जहाँ गया अंदर हमारे शरीर के अंदर तो क्या करेगा, हेपेरिन मर जाएगा। हेपेरिन जे मरेगा सब एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि बाकी सबका चारों का काम है ब्लड को थक्का बनाना। तो इसलिए ब्लड को जब बोतल चढ़ता है तो उसको पहले ही हम लोग उसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। और डॉक्टर भी जब सूझ जाता है तो कह देता है कि अब गर्म पानी से इसको धोइए, क्योंकि वहाँ क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग हो गया है, क्योंकि हेपेरिन वहाँ का मर जाता है हवा की वजह से। तो इतनी बातें आपको याद हो गई होंगी। इससे बीमारी हो जाती है हीमोफोलिया, जिसको कहते हैं हीमोफोलिया। इस बीमारी में होता क्या है, हीमोफोलिया नामक बीमारी में, इसमें हेपेरिन इतना एक्टिव हो जाता है कि वो ब्लड को जमने ही नहीं देता है, जिसके ब्लड बहने की वजह से क्या हो जाती है, कटने की वजह से ब्लड लगातार बहता रहता है, जिससे मृत्यु हो जाती है। तो हीमोफोलिया में कोई पूछे होता क्या है, तो उसमें हेपेरिन काम ही नहीं करता है, इतना एक्टिव हो जाता है कि वो ब्लड को जमने ही नहीं देता है, कितना संपर्क में आए, वायु के संपर्क में आ जाए। तो इसीलिए ये शुरुआत हुई थी इसकी इंग्लैंड की महारानी से शुरू हुआ था। ये वंशानुगत बीमारी एक है, ठीक है। आपने सुना होगा कि हेमरेज के लिए जिम्मेदार कौन है। एक बात याद रखिएगा कि हेमरेज के लिए पूछे कि जिम्मेदार कौन है, तो विटामिन के है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। मैंने विटामिन के का मैंने काम भी आपको बता दिया कि विटामिन के का काम क्या होता है, ब्लड को जमने की प्रक्रिया है उसको जल्दी कराने का काम होता है। मान लो ये धीरे कर दिया, हमारा जो ब्लड है, ब्लड की नसों में पतली पतली नसें होती हैं, बाकी के शरीर में तो हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा शरीर का आप जानते हैं हमारे ब्लड का 120/80 होता है, इस स्पीड से चलता है ब्लड। और कहीं पतली नसें में ब्लड का थक्का बन जाता है, जिसके वजह से हम लोग क्या सुने होंगे, ब्रेन में पतली पतली नसें होती हैं, उनमें ब्रेन हेमरेज हो जाता है, क्योंकि बहुत पतली नसें होती है। वहाँ थक्का बनने का मतलब कि दाब ज़्यादा हो जाएगा, दाब होने की वजह से लोगों की मृत्यु हो जाती है। आइए थोड़ा सा और बात करते हैं, थोड़ा सा पीछे चल के और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ 3 क्वेश्चन पूछता है और शानदार, जैसे मैंने लीवर में पूछता है कि लीवर में निर्माण, मैंने बताया कि फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बिन और हेपेरिन, इन दोनों का काम क्या मैंने बताया आपको, इन दोनों का काम आता है कि ब्लड को थक्का बनाना। और हेपेरिन का काम मैंने क्या आपको समझाया कि थक्का ना बनने देना। लेकिन खास बात यह है कि तीनों का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे सकता है कि
दोनों प्रोटीन यानी फाइब्रोनेजिन और प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण कहाँ होता है? लिवर में। और हेपेरिन का निर्माण भी कहाँ होता है? लिवर में। इस चीज़ को आप बेसिक तरह से याद रखिएगा। इन दोनों का काम है ब्लड को थक्का बनाना और इनका काम है ब्लड को थक्का ना बनने देना। हेपेरिन की में कमी क्या है कि जैसे हवा के संपर्क में आएगा ये मर जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इतनी बातें मेरी सारी समझ में आ रही होंगी। आइए थोड़ा सा मैं आपको ग्राफिक के थ्रू मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे कैसे प्लेटलेट्स जो हमारी है काम करती है शरीर में। ठीक है, आ जाइए। देखिए आपको मैं वीडियो के थ्रू दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे चोट लग गया है, यहाँ पे हमको घाव लग गया यानी कट गया है। कहने का मतलब ये जो दिख रहा है ना घाव, यहाँ पे हमारा कट गया है। ओके, मैं पेन थोड़ा सा चेंज कर ले रहा हूँ क्योंकि रेड कलर है, दिख नहीं रहा। देखिए यहाँ जो भाग है ना ये वाला, यहाँ पे हमको कट गया है हमारा पार्ट। ठीक, ये वाला पार्ट। अब यहाँ से अब क्या करेगा प्लेटलेट्स में, जैसे जैसे बताया तो वैसे वैसे आप देख सकते हैं। और प्लेटलेट्स क्या करेगा, तुरंत हवा से संपर्क करेगा। हवा से संपर्क करके अपना चारों जो प्रोसेस है वो तुरंत चालू कर देता है। आइए और आगे देखने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाता हूँ कि और क्या आगे क्या क्या होता है। देखिएगा थ्रोम्बिन का काम होता है, वही थ्रोम्बिन में जाके काम करेगा और सबको जाके बुला के लाता है और अपना प्रक्रिया चालू जाके लास्ट में आपकी जो जाली जैसा नुमा ऊपर आके बैठ जाती है। और जाली बैठने के बाद धीरे धीरे क्या करते पीछे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेट जाके उसमें फंस जाते हैं। जिस फंस जाने की वजह से अपना जो प्लाज्मा है वो बाहर नहीं जा पाता है। ऐसे ही आगे उसको लॉक करने लगते हैं। ठीक है, आपको ग्राफिक में अच्छे से दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर देखिए ये क्या करेगा, धीरे देख रहे हैं, धीरे धीरे क्या कर रहा है, इसको लॉक कर रहा है। लॉक करते धीरे धीरे क्या कर देगा, उसको जमा देगा, जिससे कि वजह से अपना प्लाज्मा रुक जाएगा, जिससे अपना ब्लड बहाना रुक जाता है। ऐसे करके इंटरलॉक कर देता है धीरे धीरे। आपको दिखा रहा हूँ ऊपर देखिए प्लाज्मा बैठ के क्या करेगा, प्लाज्मा सूखने जाएगा और प्लेटलेट्स ऐसे ही ऊपर आके लेट जाएंगी। अब देखिए इंटरलॉक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, तो इस तरह से हमारा ब्लड में, हमारे शरीर के अंदर ब्लड का निर्माण होता है और निर्माण होना बता ही दिए हैं। और इस तरह ब्लड का थक्का बनना हमारे शरीर के अंदर प्रोसेस होता है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इस अगली वीडियो में एक बेहतरीन सेशन के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अब ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो वीडियो आपको 2 दिन के अंतराल पे मिल जाएगी। मिलते हैं, धन्यवाद।